जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी का गुरु जी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। और इंटरनेट द्वारा जुड़ी ग्लोबल ई संगत का भी गुरु जी के दरबार में बहुत स्वागत। गुरु जी कुछ कुछ चीज़ें हिला रहे हैं, म्यूज़िक चला रहे हैं, लाइक he has taken over the technology, I guess. Guruji had a unique way of blessing people. और उसका रीज़न ये था कि वो thousands of years से चलते हुए religions के जो dogmas थे उनसे हमें बाहर निकाल रहे थे. He did not want us to relate to religion the way we were doing it. He wanted us to, कहते थे वहम छोड़ो, हर तरह के वहम अहम सब छोड़कर और सिर्फ भगवान से कनेक्ट करो डायरेक्टली. और क्योंकि उनके दिस इज व्हाट ही वांटेड, हिज वे ऑफ ब्लेसिंग अस वाज आल्सो यूनिक एंड सो यूनिक दैट इट वुड डिफाई ऑल काइंड ऑफ लॉजिक. इमेजिन कि किसी की क्रॉनिक इलनेस को एक चम्मच से ठीक कर देना. आप कितनी भी लॉजिक यूज़ कर लो, आपकी लॉजिक कहीं नहीं यूज़ हो सकती टू एक्सप्लेन हाउ वुड ही डू इट विद अ सिंपल स्पून, या सिर्फ एक तांबे के लोटे में पानी पिलाकर किसी की डिजीज़ को रिवर्स कर देना. कुछ समझ नहीं आता था. और उसका रीज़न ये था कि वो चाहते नहीं थे कि आप अपनी लॉजिक यूज़ करें, क्योंकि जब हम अपनी लॉजिक यूज़ करते हैं तो हमें विश्वास करने में मुश्किल होती है. हम उसे क्वेश्चन, हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगते हैं, आदत से मजबूर होते हैं. आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो एक ऐसा एग्जाम्पल मेंशन करना, ऑल्दो इट इज़ रेपिटेटिव बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन इट. एक बार एक लेडी आई दरबार में जो गुरुजी को मानती थी और बहुत रेगुलरली गुरुजी के पास जाती थी, लेकिन नवरात्रों के व्रत भी रखती थी. तो जब वो आई, बिल्कुल लंगर होने से पहले वो उठ के चली गई कि उन्हें लगा कि अगर मैं लंगर के लिए रुक गई तो फिर गुरुजी के दरबार में तो जो लंगर होता है उसमें लहसुन होता है, प्याज होता है, अन्न होता है जो उन्होंने खाना नहीं था. तो वहम करके वो उठ के चली गई. एक दिन चली गई. अगले दिन वो फिर दरबार में आई, क्योंकि गुरुजी के पास आने की पुल भी बहुत थी. जब वो आई तो फिर वो उठ के जब जाने लगी तो गुरुजी ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया कि क्या हो गया आंटी, लंगर नहीं करोगी? तो उन्होंने अपना शेयर किया कि ऐसे ऐसे गुरुजी, मैंने तो व्रत रखा हुआ है तो मैं कैसे लंगर करूं, क्योंकि ये तो खाना अलाउड नहीं है. तो उन्होंने बोला कि आओ मेरे साथ आओ. आंटी को वो किचन में ले गए और जब वहाँ दरवाज़ा खुला उन्होंने बोला कि अंदर झांको देखो. और जब उन्होंने देखा तो 9 देवियाँ वहाँ पर प्रसाद बना रही थी. शी एक्चुअली सॉ देम एंड शी सेज कि वो देखकर एकदम शी वाज सो सरप्राइज, शी डिडंट नो व्हाट टू से. और फिर गुरुजी ने सॉफ्टली उनको बोला कि 9 देवियाँ ये प्रसाद बना रही हैं, क्या तुम इसे खा के नहीं जाओगी? और उनका जो वहम था या डर था कि मैं कुछ गलत कर दूंगी अगर मैं गुरुजी के दरबार में आकर प्रसाद कर लूँ क्योंकि मेरा व्रत है, instantly that fell off. She fell to his feet, she ran back and she had the langar. And after that, every time she came, कुछ भी व्रत हो, चाहे करवा चौथ का व्रत क्यों ना हो जिसमें पानी तक नहीं पीते, अगर एक बार हम गुरुजी के दरबार में आ गए तो वो जो प्रसाद हमें मिलता है वही कि कोई लॉजिक नहीं, हमें नहीं मालूम कैसे उस प्रसाद के थ्रू वो हमें ट्रीट कर रहे हैं, कैसे उस जल के थ्रू वो जल ही हमारी दवाई बन जाता है और वो हमारी प्रॉब्लम्स को हल करता है, कैसे वो चाय हमारे अंदर जाकर पता नहीं किस चीज़ का काम कर रही है. He did not want us to use logic, because if we used our logic, we would not be able to surrender. He didn't want to give us that option. Another example, this morning I was reading Colonel Joshi's satsang in The Light of Divinity. वो कहते कि वो posted थे what's that place close? मानेसर. yes, मानेसर में posted थे. तो चंडीगढ़ से गुरुजी ने उन्हें बुलवाया कि 2-3 दिन के लिए आओ.
तो कर्नल जोशी सेज कि उन्होंने कैजुअल लीव ली और वो चले गए चंडीगढ़। और जब जिस लिए बुलवाया था वो हो गया, उन्होंने आज्ञा मांगी गुरुजी से और बोला कि मैं अब जा रहा हूँ कल क्योंकि मुझे ज्वाइन करना है। तो इरादा ये था कि ही विल टेक अ बस एंड ही विल रीच दिल्ली इन टाइम टू ज्वाइन। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि नहीं, आप ट्रेन से जाएंगे। अब इफ़ यू थिंक ट्रेन से जाना डजंट, व्हाई वुड ही इंसिस्ट कि आप ट्रेन से जाएंगे। अब दुविधा कर्नल जोशी को ये हुई कि उनको आर्थराइटिस था एंड सिवियर, लाइक ही वुड हैव सिवियर पेन, आर्थराइटिक पेन। और विंटर में अगर वो ट्रेन से ट्रैवल करते तो ट्रेन्स तो वार्म होती नहीं है, तो उन्हें लगा कि मेरी आर्थराइटिक पेन्स जो हैं वो फ्लेयर अप हो जाएंगी और मैं तो पूरी रात सो नहीं पाऊँगा, और जब मैं दिल्ली पहुँचूँगा इतनी चिल में तो मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा दर्द देगा। बट ही सेज 2:30 बजे रात को उन्होंने ट्रेन बोर्ड की, क्योंकि वो गुरुजी की आज्ञा को मना नहीं कर सकते थे। वंस ही गॉट दैट आज्ञा कि आप ऐसा करेंगे तो उन्होंने वही करना था। तो वो गए, उन्होंने ट्रेन में ट्रैवल किया। कहते कि मिडिल वाली बर्थ थी, उसमें वो जाके लेटे और लेटे ही उनको नींद आ गई इमीडिएटली, विच ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। ही सेज मैं 7:30 उठा जब दिल्ली पहुंच गया, और जब मैं उतरा उस चिल में मुझे कोई पेन नहीं हुई। एंड ही सेज जब उन्होंने ये सत्संग लिखा ऑलमोस्ट 20 years लेटर, ही सेज कि मुझे आज तक कभी आर्थराइटिक पेन नहीं हुई। अगेन यहाँ पर कोई लॉजिक वर्क नहीं करती। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू पे अटेंशन ऑन हियर इज कि उनका हुक्म जो था, चाहे वो हमें कैसा भी लगे, अगर वो कहते पानी पियो तो वो पानी पीना है उनका हुक्म समझ के। वो कहते कि मेरा लंगर ही तुम्हारी दवाई है, तो वो उनका हुक्म है। वी डू नॉट हैव टू क्वेश्चन इट, बिकॉज ऑल आवर लॉजिक फेल्स इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। बड़े से बड़े डॉक्टर भी, गुरुजी उनसे भी बड़े डॉक्टर सबके। सो वी आर नॉट टू क्वेश्चन दैट, जस्ट फॉलो। और एक बार जब हम दरबार में आ जाते हैं, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, take it as a hukum from Guruji and just do it. Do not question. आपको वो हुक्म मिला, जो भी है, जैसा भी आपकी जितनी कैपेबिलिटी है, हमने बस उसे करना है, क्योंकि वो हुक्म है हमारे लिए। सो आज जो है सत्संग सोनिया सानी आंटी हमारे साथ शेयर करेंगी। I'd invite her. Please come. जय गुरुजी।